ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या हक जिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान वाली इज़्ज़त है। नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों और जानने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम में से बहुत से लोग हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी है कि जो सुने बगैर आगे गुजर जाती है। मैं खुद ऐसी थी कि जब कोई आता था, रील आती थी या कोई मतलब ऐसा, तो बस स्क्रॉल करते जाना है फजूल। तो लेकिन सुनने की ताकत को ऐसे नहीं समझना चाहिए, सुनने में बड़ी ताकत है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, इस्लाम कैसे फैला। हमने अल्लाह ताला को देखा तो नहीं था ना, नबी पाक ने हमें बताया। हम सुन के मुसलमान हुए हैं, ठीक है। गैप की चीज़ है, अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है, छुपे हुए हैं, तो हमने सुन के उन पे ईमान लाया। तो सोचें कि सुनने में किस कदर ताकत है और हम इस चीज़ से किस कदर अनजान है। हम समझते नहीं है इस चीज़ को, सोचते नहीं है कि इसमें कितनी ताकत है। तो लिहाजा कोई अगर कोई बात करता है ना, तो अच्छी बात सुने। अल्लाह ने इतनी भी अक्ल दी है कि बुरी और अच्छी में हम तमीज़ कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढाल भी सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बार बार कहूँगी, आसमान पे ताकत है। अल्लाह ताला देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बोलते नहीं है, पलट के वापस आएगा। लिहाजा जो कुछ भी कहना है हमेशा सोच समझ के बोलो। मेरा भी ये एक एक लफ्ज़ काउंट हो रहा है। तो अगर कहते हैं ना, नीयत रब जानता है, तो अगर मेरी नीयत ख़राब है तो मेरा रब उसका हिसाब देगा। इन चीज़ों को खुदारा लाइट मत लें और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पे हम लेके आए जिस पे हम फ़ख्र कर सकें। उसके लिए बेहतरीन पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि आप ना एक डायरी बुक और एक पेन अपने पास रखें और पूरे दिन का नोटिस करें कि आपने जो जो कुछ किसी के साथ किया है। किसी को गाली दी है, किसी के बारे में बुरा सोचा है, चुगली की है, गिबत की है, मारा है, धोखा दिया है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी आपने किया, आप उधर लिखे। एक लाइन लगाएं, इधर अपने अच्छे लिखे, इधर अपने बुरे लिखे। क्योंकि इंसान को तो पता होता है वो किसी को और को धोखा दे ले, कुछ भी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी हिस्स दी हुई है कि उसको पता है कि उसने क्या किया। ये जो दिमाग है ना, हमारा बॉस है, उसको पता है कि हमने क्या किया। हमारे दिलों के हाल से अल्लाह वाकिफ़ है। तो हम अगर नेक नियति से अपनी बुक पे ये लिखेंगे ना, देखिए हमें पता होता है कि हमने क्या किया, लेकिन अगर लिख लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसको लिख के फिर हम उसको कोशिश करें कि हम अच्छे काम करें और बुरे को आहिस्ता आहिस्ता कट करते जाएं। क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सी बुराइयां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं, और हम अपनी बुराइयों को ज़िंदा रखते हैं, अच्छाइयों को मार देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बुराइयों को कट करना चाहिए, अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि हम अपनी ज़िंदगी का रोज़ का एक जो दिन गुजार रहे हैं, हम किन कामों में गुजार रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं इससे पहले ये मतलब यूट्यूब चैनल बनाने से पहले मैं टाइम वेस्ट कर रही थी। तो फिर पता नहीं कैसे एकदम मेरे दिल में आया कि टाइम वेस्ट करने की बजाय टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि कोई किसी की चुगली नहीं कर रहे, गिबत नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। पता नहीं अब अपनी तरफ से तो ऐसे ही है, बाकी अल्लाह माफ़ करे अगर कुछ गलत हो रहा है तो। या अल्लाह देखने वाला है। और बस ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, मुर्दा दिल ना हो, आप ज़िंदा दिल हो। हर वक्त रोना अच्छा नहीं होता, हर वक्त मूड ऑफ होना अच्छा नहीं होता। इंसान को ज़िंदा दिली के साथ ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हक़ में करने चाहिए। जो आपको कुछ नहीं समझते उनको कुछ बन के दिखाना चाहिए कि यस, हम में कुछ ख़ास है।